अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कमाल अहमद मुखातिब हूं आपसे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के अंदर सेडानों में आप लोगों को पता है कि दो ही ब्रांड है जो कामयाब है। चाइना जितना मर्जी गाड़ियां ले आए, लेकिन इलेक्ट्रिक लाकर कुछ अरसे तक वो पाकिस्तान की आवाम का दिल जीत सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म्स में जो है मैं नहीं समझता हूँ कि चाइनीज ब्रांड इतना ज्यादा चलेगा, लेकिन अप्रिशिएट तो करना चाहिए। आज भी जो मैं आपको गाड़ी प्रेजेंट करने वाला हूँ मेरे मोहतरम, अगर आप टर्बो और कोई सॉलिड गाड़ी को हैवी इंजन का मजा रखते हैं तो फिर ये उन लोगों के लिए भी है, और नॉर्मल रूटीन में भी आप लोग इसको रख सकते हैं। हर एक की पसंद है, ब्रांड ही इस तरह का है जहां पे ये लोगो आपको देखा जाए उसके बाद कोई फिक्र फाका ही नहीं रहता और ना कोई ऑप्शन रहती है कि बंदा उससे आगे जो है वो स्टेप उठाए। उसके बाद दूसरी चीज ये है कि आप लोगों के माइंड में मैं पहले बताते चलूं, मेरे पास आज गाड़ी है जी होंडा सिविक RS टर्बो 1.5 सीसी मॉडल। ये 2019 है। अलॉय व्हील्स जो इसमें ओरिजिनल आए थे नई शेप वाले, क्योंकि 19 में एक पुराना रिम भी था और लाइट भी पुरानी थी। ये नए रिम और नई लाइट वाली सिविक RS टर्बो है। नंबर इस्लामाबाद का। गाड़ी ओरिजिनल 44,000 किलोमीटर ड्रिवन है और गाड़ी टोटल ओरिजिनल नमाज हुआ है एक पोर्शन पेंट के, और इस पे PPF भी डन हुआ हुआ है। और कुछ दोस्त ये कहते हैं जी मेंटेनेंस में ये गाड़ी बहुत हैवी हो जाती है, कि इसके एक्सपेंस जो है वो मेंटेनेंस में काफी ज्यादा है। तो ये बात बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अब अगर आप एक्स जो है 1.8 मेंटेन करवाने जाते हैं तो ये भी उतने ही खर्चे में होगा। सिर्फ ये कि इसमें आप हाई ऑक्टेन डलवाएं, ये गाड़ी आपको रनिंग में ड्राइव में और ज्यादा मजा देगी। बाकी कोई इसमें वो रॉकेट साइंस नहीं है कि ये 1500 RS टर्बो है तो इसमें मेंटेनेंस में आपका कोई लाख रुपया लगवा देना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोच उन दोस्तों की गलत है जो ये समझते हैं। तो ट्रिपल फ्री होकर आप इस गाड़ी को खरीदें, ये आपको 1800 से ज्यादा मजा देगी ड्राइव में। ये इसका फ्रंट है जो बड़ा खूबसूरत है। ग्रिल भी ये मैचिंग के अंदर ब्लैक में आती है। सेंटर में आपको होंडा की बैजिंग और यहाँ पे आपको RS का बैज मिलता है। फ्रंट पे आपको यहाँ पे भी कैमरा मिलता है। नीचे आपको बम्पर में डिफोजर मिलते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम आफ्टर मार्केट इन्होंने ये जो डिजाइन की ये किट लगवाई हुई है, और यहाँ पे आपको फोग लैम्प मिलते हैं। 19 में आपको हेडलैम्प जो है वो इस तरह के मिलते थे। स्विक एक्स में जो 18 मॉडल तक आई है उसमें आपको हेडलैम्प थोड़ा डिफरेंट मिलता है। DRL भी ये है, LED लाइट्स हैं, और फ्रंट आप इसका देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, बड़ा अट्रैक्टिव है। 1500 VTEC टर्बो। हम इस साइड पे मूव करें तो बहुत जबरदस्त किस्म के आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स इसमें लगे हुए हैं। और मेरे मोहतरम इसका टायर साइज 225/45R18 का है। लो प्रोफाइल टायर है, स्पोर्ट बनी हुई है, तो जारी बात है फिर स्पोर्टी टायर ना हो तो गाड़ी का मजा नहीं आएगा। फेंडर पे आपको यहाँ पे लाइट मिलती है, और साइड में मिरर आपको रिट्रैक्टेबल एडजस्टेबल इंडिकेटर्स के साथ मिलते हैं। डोर वाइजर आप देखें तो आफ्टर मार्केट आपको इसमें मिलते हैं, और इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ भी मिलता है। लाचेस की तरफ आ जाते हैं तो आपको सिल्वर क्रोम में लाचेस मिलते हैं। यहाँ पे सेंसर मिलता है लॉक अनलॉक करने के लिए, की इंसर्ट करने की भी ऑप्शन मिलती है। और आप इसकी राइड प्रोफाइल देखें तो अलॉय व्हील भी इसके बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और माशाल्लाह इसकी शेप भी जो है आपको बड़ी खूबसूरत सी जो है वो लगती है। हम अब इसकी बैक साइड पे आ जाए तो बैक से आप देखें तो गाड़ी आपको 1800 में रेस में बड़े आराम से फर्क जो है वो आपको महसूस हो जाएगा, दिख जाएगा। स्पॉइलर आपको यहाँ पे ट्रंक के ऊपर मिल जाता है। ऊपर रूफ पे आप जाए शार्क एंटीना मिलता है, और स्क्रीन इसकी जो है वो ट्रांसपेरेंट मिलती है, कोई टिंटेड नहीं है। और ट्रंक के बाद आप स्पॉइलर के नीचे देखें तो आपको यहाँ पर लाइट मिल रही है, होंडा की बैजिंग आ जाती है। ट्रंक के ऊपर आपको स्विक की बैजिंग मिलती है। इस साइड पर जब आप आते हैं तो RS VTEC टर्बो की बैजिंग मिलती है। बाकी लाइट्स आप देखें तो लाइटें आपके सामने है। बम्पर के अंदर भी आप देखें तो दोनों कॉर्नर में आपको यहाँ से यूं लाइट जो है वो मिलती है, ये डिजाइन मिलता है जो बड़ा खूबसूरत है। और फिर बात वही है कि अगर आप थोड़ा सा इस तरह का डिजाइन चेंज कर ले तो वो थोड़ा यंगस्टर लुक में भी आ जाता है, और फिर जब आपको RS टर्बो वाला सीन मिलता है तो फिर इस तरह का मजा आपको तो मिलता ही मिलता है। और दूसरी पहचान के इसमें दोनों साइडों पे आपको डबल एग्जॉस्ट जो मिलता है। लेफ्ट प्रोफाइल की तरफ आते हैं तो लेफ्ट प्रोफाइल पे भी आप देख सकते हैं टायर भी इसके अच्छे क्वालिटी के पड़े हुए हैं। और मेरे मोहतरम इसमें एक ये वाला या उस साइड वाला दोनों में से कोई एक फेंडर जो है वो शावर हुआ हुआ है। PPF गाड़ी हुई हुई है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं आपको इसका स्टार्टअप दिखा के गाड़ी का रूम दिखाता हूँ। 44,000 किलोमीटर ड्रिवन है, बट इसकी कंडीशन जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और फिर उसके बाद बात वही आ जाती है कि RS टर्बो, तो यार सिविक में अगर आपने जो उस जाना है लोडेड वाली साइड पे तो फिर ये है। अब 65 में आपको गाड़ियां तो बहुत सी मिलेंगी। पहले आप इसका फ्रंट लुक देख ले, फोग लैंप आपको LED मिल रहे हैं, आपको हेडलाइट्स LED मिल रही है, इंडिकेटर्स वहां पे यहाँ पे भी लाइट मिलती है, मिरर के अंदर आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। और उसके बाद आप टेल लाइट्स देखें तो वो इसकी ओरिजिनल शेप में है। सिर्फ आफ्टर मार्केट फेसलिफ्ट जो बम्पर में आपको यहाँ पे
ये लाइट मिलती है जो कि इस डिजाइन के साथ है। और रूम की तरफ आपको मैं लिए चलूं तो आप इसकी डोर पोशिश देखें तो डोर पोशिश इसमें आपको लेदर की मिलती है, जिसमें स्टिचिंग आपको रेड कलर मिलते हैं, सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है। इनर हैंडल आप देख सकते हैं, ये पोर्शन आप देखें तो आपको लेदर के साथ मिलता है। ट्रे आ गई, 4 डोर ग्लास आपके ऑटो, साइड मिरर की सेटिंग्स आ जाती है, सेंटर लॉकिंग आ जाती है। यहाँ से आप अपना ट्रंक ओपन कर सकते हैं, स्पीकर 4 आते हैं डोर के अंदर, और कोशिश के अंदर ही आपको कप होल्डर के साथ कंपार्टमेंट मिलता है। आफ्टर मार्केट लेदर के स्विक बैजिंग के साथ फ्लोर मैट है, नीचे आप कारपेट देख सकते हैं। और उसके बाद मेरे मोहतरम आप इसकी सीट्स देखें तो आपको सीट भी इसमें ब्लैक मिल रही है। गाड़ी बहुत इमेकुलेट कंडीशन के अंदर है। और अब इसमें मैं बैठ के आपको इसकी जो है वो सारे फीचर्स दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आप इस गाड़ी का इंटीरियर देखें जो माशाल्लाह बहुत नीट एंड क्लीन है, बहुत खूबसूरत है और बड़ी अच्छी संभली भी साफ सुथरी ये सेडान है जो इस टाइम मेरे पास अवेलेबल है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो वेलकम, आए और इसको परचेज करें। ट्रैक्शन कंट्रोल आ गया, पुश बटन स्टार्ट आ गया, सारा ये आप देख सकते हैं। क्लस्टर के भी सराउंडिंग में सिल्वर एल्यूमिनियम कंटिन्यू कर रहा है और एसी वेंट्स के ऊपर भी सिल्वर ट्रिम जो है वो कंटिन्यू कर रही है। स्टीयरिंग व्हील की तरफ आते हो तो आपको लेदर स्टीयरिंग व्हील मिलता है, बोथ साइड आपको इसमें मल्टीमीडिया स्टीयरिंग मिलता है। लेफ्ट साइड पे आपको वॉल्यूम कंट्रोल और ट्रैक कंट्रोल मिलता है और राइट हैंड साइड पे आपको इसमें क्रूज की ऑप्शन मिल जाती है। होंडा की बैजिंग आ रही है, सारा यहाँ पे भी सिल्वर ट्रिम कंटिन्यू कर रहा है। और जैसा ये RS टर्बो है तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर भी मिलते हैं। और मेरे मोहतरम स्टीयरिंग में आपको दिखाऊं तो इसका स्टीयरिंग भी एडजस्टेबल है, आप इसको ऊपर नीचे जहां पे भी करके चाहे सेट कर सकते हो। और ये बिल्कुल टेलीस्कोप वाला, अंदर बाहर भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम इसके क्लस्टर की तरफ आए तो क्लस्टर में आप देख सकते हैं 44,514 किलोमीटर ये ड्रिवन है और रेड में आपको इसका मीटर मिलता है। और हम इसकी एवरेज की तरफ जाएं तो अभी फिलहाल तो ये गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट किया तो कोई एवरेज ये नहीं दे रही, लेकिन एवरेज इसकी 1800 और इसकी एवरेज में कोई ऐसा ज़्यादा फर्क नहीं मिलता। डैशबोर्ड ऊपर वाली साइड पे आए तो ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिल रहा है और बाकी सारा आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है, लेकिन वाइप्स जो है वो लेदर वाली आती हैं। एयर बैग इस साइड पे भी आपको मिलता है, उस साइड पे भी मिलता है। और अंदर आप देखें तो आपको इंफोटेनमेंट जो है वो ओरिजिनल इसका मिल रहा है। इसके अंदर भी आपको यहाँ पे कैमरा मिलता है, फोन आप अपना कनेक्ट कर सकते हैं। एसी इसका बड़ा जबरदस्त और इस पे आप यूं जो है आपको रिवर्स कैमरा मिलता है। फिर उसके बाद आपके पास ये बॉक्स आ जाता है, गियर शिफ्टर PRNDS में जाके आप इसको माइनस प्लस करके चला सकते हैं। होल्ड ब्रेक आ गया, ऑटो आपकी हैंड ब्रेक आ जाती है, इको की ऑप्शन आ जाती है। पीछे आपके पास यहाँ पे कप होल्डर है, उसके बाद सेंटर आर्मरेस्ट लेदर के साथ है। उठाएं तो ये आपके पास डीप कंपार्टमेंट और मेरे मोहतरम ये सारा पोर्शन आपको लेदर का मिलता है। ग्लव बॉक्स आपको मैं दिखाऊं तो ये ग्लव बॉक्स है। अब मैं आपको बताऊं कि ये गाड़ी एक तो ये कि ये इसकी कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री भी अवेलेबल है, होंडा मेंटेन है। पेट्रोल की एवरेज जैसा मैंने आपको बताया कि बड़े आराम से ये आपको ये भी 10, 12, 15 की एवरेज दे सकती है, मगर ड्राइव में आपको बड़ा ये मजा देगी। तो दोनों सनशेड में जो है वो 180 मिरर मिलता है। उसके बाद बॉस सनरूफ ना होते फिर होंडा का तो मजा ही कोई ना, सनरूफ ही तो मिलेगा। लेग रूम, हेड रूम, गाड़ी देखें और गाड़ी की आप लुक देखें तो माशाल्लाह ये खूबसूरत गाड़ी है। कहीं से ये आपको होंडा वो मिस यूज हुआ हुआ नहीं मिलेगा। इवन लोकल आप जब ये होंडा खरीदते हैं तो ये हैंडल जो है वो बिल्कुल घिसे हुए होते हैं, ये चीज़ें घिसी हुई होती हैं। तो ये आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि ये आप देखें तो गाड़ी ज़बरदस्त कंडीशन में है। उसके बाद हम इसके ट्रंक के रेयर साइड पे आते हैं तो ये रेयर साइड से भी आप इसकी पोशिश देख सकते हैं। खूबसूरत लेदर पोशिश मिल रही है रेड स्टिचिंग के साथ और इसमें भी आपको ये कंपार्टमेंट और साथ का फोल्डर मिल रहा है। ये इसकी रेयर सीट्स है, 3 एड्रेस आपको मिलते हैं और मेरे मोहतरम सेंटर आर्मरेस्ट आपको मिलता है, उसके साथ 2 कप होल्डर। देन आपके पास यहाँ पे रेयर पैसेंजर के लिए इवेंट्स दिए में हम्प आ जाता है। और लेग रूम इस गाड़ी का देखें तो ये आपके सामने लेग रूम है। हेडरूम में अगर आप जाते हैं तो मेरे से ऊंचा बंदा भी बड़े आराम से इसमें बैठ सकता है। 3 पैसेंजर बड़े इजीली इस पर ट्रैवल कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं अगर मेरे जैसे स्मार्ट हो, और अगर मेरे से माशाल्लाह हेल्दी होंगे तो फिर भाई 2 या 3 ही बैठ सकते हैं। पीछे आपको सॉफ्ट पॉकेट मिल रही है और हम्प की वजह से सेंटर वाला पैसेंजर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा लेकिन मैनेज हो जाएगा। बाकी आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह गाड़ी खूबसूरत है, साफ सुथरी है। और होंडा की जो मेन चीज़ है वो यही कि गाड़ी जितनी अच्छी और तगड़ी होगी उतना ज़्यादा जो है वो इसमें पसंद किया जाता है। ट्रंक की स्पेस आपके सामने है। और दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताऊं कि ये आप देख सकते हैं
स्पेयर व्हील आज तक इसका नहीं खुला, अनटच स्पेयर व्हील है 215/50 R17 के साथ। और गाड़ी आपको मैंने बताया कि अगर आप शौकीन है अच्छा तगड़ा होंडा रखना चाहते हैं तो ये गाड़ी 65 लाख रुपए की अवेलेबल है मेरे शोरूम पे, जिसका एड्रेस बड़ा आसान, स्मार्ट कार्स 51 जेल रोड लाहौर। मेंटेनेंस जहां से मर्जी करवाएं, कोई वो दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जी ये गाड़ी आपको मेंटेनेंस में ज्यादा हैवी हो जाएगी, पैसे ज्यादा लगेंगे, कुछ भी नहीं। आप इस तरह की गाड़ियां जो है वो, बात ये है कि आप उस पर भी चला सकते हैं नॉर्मल पेट्रोल पे, लेकिन अगर हाई ऑक्टेन पे चला लेंगे तो गाड़ी के इंजन की लाइफ जरा बढ़ जाती है और गाड़ी की ड्राइव का भी जो है वो मजा दुगना हो जाता है। ये आपके सामने अर्थ ड्रीम टेक्नोलॉजी, जापानीज होंडा में भी जाएंगे तो यही टेक्नोलॉजी आपको मिलती है। तो ये माशाल्लाह 44,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी इस टाइम आपके भाई के शोरूम पे अवेलेबल है। कोई पैसा देला इस पे नहीं लगना सिवाय इस गाड़ी की पेमेंट करने में और गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफर करने में। 65 लाख रुपया लेनी है, खरीदनी है, विजिट करें स्मार्ट कार 51 जेल रोड लाहौर और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से मुझे जरूर आगाह करें। चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन ऑल पे जाके प्रेस भी कर लें। तो अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।